नमस्कार दोस्त। अब जैसे कि पूरा प्रैक्टिस सेट एक एक चीज हम करंट अफेयर्स कर लेके चल रहे हैं, चूंकि तैयारी 4 के लिए जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं और जिस प्रकार से एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, तो उसी हिसाब से आगे देखते चलेंगे। लेकिन जो मुख्य विषय होने जा रहा है कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जो अन्य सब्जेक्ट भी है ना हल्का सा, क्योंकि देखिए 40 नंबर का जो जीएस का पोर्शन है वही इंपॉर्टेंस है, उसी का सारा रोल है। तो हम चलेंगे फिर से। तो अभी हमने करंट अफेयर्स के जो पूरी एक सीरीज करा रखी है, उसको आपको एक एक सीरीज देखती चलनी है और पूरी तरीके से जो है उस हिसाब से तैयारी करते रहना है। तो डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई वाहन से लॉन्च। हाँ, तो डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई वाहन से लॉन्च होने वाला स्वदेशी प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का अंतिम विकास परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको पता ही है कि अभी एक लॉन्चिंग हुई है VLPGM, ठीक है, VLPGM-V3, इसकी लॉन्चिंग की गई, वो कहाँ पे की गई है? कुरनूल के आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे की गई है? कुरनूल के आंध्र प्रदेश। कुरनूल एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पे इसकी लॉन्चिंग की गई है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि डीआरडीओ। अब देखिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO, ठीक है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। याद रखना है इस बात को, है ना। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। इसकी स्थापना कुरनूल आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुरनूल, वहां पे जो है इसका जो है परीक्षण किया गया ULPGM-V3 का, है ना। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा इस्माइल, क्या है? इस्माइल मिशन। ये क्वेश्चन आने की संभावना, प्रबल संभावना है। इस्माइल मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त उपक्रम है? तो बताइए, इस्माइल किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ शुरू किया गया है? इस्माइल किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ? तो पहला यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है वो और चीनी विज्ञान अकादमी, ये दोनों मिलकर जो है इसका क्या किए हैं? संचालन किए हैं। किसका? इस्माइल का। तो मतलब यूरोप और चाइना। आप अगर आपको इसको शॉर्ट में बताना है तो यूरोप और चाइना, तो यूरोपीय एजेंसी और चाइना, इन दोनों ने मिलकर जो है इसका संचालन भारी मात्रा में बड़े तरीके से करने की तैयारी की हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो आपको पता है ये नया नया जो है उद्घाटन हुआ था भारत के हवाई अड्डे पर। तो भारत के जो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नवी मुंबई में है, ठीक है, नवी मुंबई में है, ठीक है। फिर इसको भी याद रखेगा, कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो इन चारों हवाई अड्डों को भी याद रखना है, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। पूछा है एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर कहाँ पे है, तो यह है आपका जो है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, है ना। आइए अब अगला चलते हैं 4 नंबर पे। मई 2026 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताइए कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, और क्षेत्रीय परिषद, जो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद होता है इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है गृह मंत्री। ये किसके रडार में आता है? गृह मंत्री के रडार में आता है, ठीक है। तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जगदलपुर छत्तीसगढ़ में किस लिए हुआ है? क्योंकि जिस प्रकार से एक तरीके से आप देखेंगे नक्सलवाद, एक तरीके से जिस तरीके से समाज में देश में समस्या बनता जा रहा है नक्सलवाद, उसको रोकने के लिए, उसको पूरे प्रशिक्षण को रोकने के लिए ये चीजें जो है की जा रही है। तो जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव देव साव, ठीक है, विप्लव देव साव जी वहां के क्या है? सीएम है ना। आइए, तो मई 2026 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, मई 2026 में आरबीआई का नया कार्यकारी अध्यक्ष गुणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही बात है, उनको नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही बात है, ये भी किया गया है। सेनझोउ 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाई काइंग, ये बिल्कुल सही बात है, लाई काइंग बनी है, ठीक है। तो इसमें तो सब सही है, इसमें जो है सभी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर डी। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। किसमें आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में। एक कपड़ा ला के यहाँ रख दीजिए, वहां बाहर है ना।
वहां से लाके इसी पे रख दीजिए, बस पूरा पानी गिर गया। चलिए आइए, यहीं पे होगा कोई। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाँ रख दीजिए, बस 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 इतने पे ही। हाँ क्वेश्चन, बैठ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी, संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो किसको नहीं किया गया है? तो इजराइल को किया गया है संघर्ष संबंधी यौन हिंसा में, फिर रूस को भी शामिल किया गया है, ठीक है, यूक्रेन को नहीं शामिल किया गया है। तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। और इनमें से सभी नहीं, यूक्रेन को तो संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया है। तो किसको संयुक्त राष्ट्र ने शामिल किया है? यूक्रेन को। और इधर ये समझौता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो है डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए थे, लेकिन समझौता दोनों के बीच में नहीं करा पाए, समझौते में वो असफल हर हाल में हो गए थे, है ना। अभी भी युद्ध जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। तो यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को, तो यूएन यूनाइटेड नेशन ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर हो जाएगा जो है कौन किया है? तो मेजर अभिलाष बराक, नहीं ये नहीं है। हवलदार हरभजन सिंह, बिल्कुल सही बात है, हरभजन सिंह थे। नायब सूबेदार सुरजीत कुमार प्रधान थे, बिल्कुल सही बात है, ये उड़ीसा के हैं। सुरजीत कुमार प्रधान कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी और सी सत्य है, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी व सी दोनों सत्य है, ठीक है, बी और सी दोनों सत्य हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर बताएंगे। चलिए आइए 8 पे देखते हैं। तो राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो, आपने इसको पढ़ा होगा, काफी चर्चा में रहा है प्रोजेक्ट जीरो। इसको किसने शुरू किया था? तो राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने केरलम ने, किसने? केरलम सरकार ने शुरू किया है ना। आगे आइए, केरलम सरकार, आप बताइए केरल के मुख्यमंत्री कौन है? इसको टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में, केरल के मुख्यमंत्री कौन है इस समय, है ना, तो इसको बताइएगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम भारतीय औद्योगिक विकास योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना। सत्य कथन कौन सा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वीकृति प्रदान की, बिल्कुल सही बात है। 100 पार्क को बनाने की योजना है। योजना का उद्देश्य निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय और उन्नत औद्योगिक संरचना को विकसित करना है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत 2026-27 से 31-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है, बिल्कुल सही बात है। गैर पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यक 100 एकड़ और पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों यूटीज के लिए 25 एकड़ निर्धारित है, बिल्कुल सही बात है। अर्थात इसमें सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी कथन इसमें क्या है? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएंगे, है ना। आइए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें आएंगे 10 में आएंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन देखना है, साधारणता है। बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? तो बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार का दर्जा किसे मिला है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत है पहले पे, दूसरे पे ताइवान दिया है, ब्राजील, सिंगापुर। तो इसका 5वां नंबर किसको मिला है? ताइवान को दिया गया। तो बाजार पूंजीकरण की दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जो शेयर बाजार दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, तो जो सबसे बड़ा दिया गया है किसको दिया गया है? ठीक है, किसको दिया गया है? ताइवान को दिया गया है। किसको दिया गया है? ताइवान को। चलिए आगे देखते हैं, सामान्य नागरिक कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन बना है? बताइए। पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बना है, वो है आपका असम। कौन बना है? असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा, है ना, हेमंता जी जो है वहां के सीएम है, कहाँ के? असम के, है ना। तो 11 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। आइए, हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से? काफी चर्चा में थे अभी ये राजा रणधीर सिंह जो है काफी चर्चा में थे, तो इनके बारे में आपको बताना है कि राजा रणधीर सिंह जो है, हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से था? तो राजा रणधीर सिंह कौन थे? निशानेबाज थे, निशानेबाज थे। राजा रणधीर सिंह कौन थे? तो ये निशानेबाज थे, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा स्टोरेज, अब देखिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया है? तो आपको देखिए कहाँ शुरू किया है? नावड़ा खावड़ा गुजरात में। देश में जो कुछ अच्छी चीजें होती हैं वो कहाँ होती हैं? गुजरात में होती है। अब मान लीजिए कि मंदिर मस्जिद बनाना हुआ तो उसके लिए उत्तर प्रदेश बिहार खाली है। मान लीजिए कहीं मंदिर मस्जिद बनाना हो गया, या जो है बबुआ हमारा इस सोमवारी व्रत रहता है, अभी इतना बड़ा है
अभी जो है सोमवारी व्रत रहना शुरू कर दिया है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था किस ओर जा रही है, इसको हम मना भी कर चुके हैं एक दो बार। तो आपको ये समझना है कि देश में जो कुछ अच्छा होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात होगी, ये वो कहाँ होगी, गुजरात में होगी। और जैसे मंदिर मस्जिद बनाना होगा तो उसके लिए उत्तर प्रदेश बिहार खाली पड़ा है, ठीक है। उसमें मध्य प्रदेश राजस्थान का भी थोड़ा बहुत नाम अब जुड़ने लगा है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, अडानी ग्रीन एनर्जी, और अडानी जी कहाँ के हैं, अडानी जी भी कहाँ के हैं, वो भी कहाँ के हैं, गुजरात के ही है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। तो है ऐसे एफी क्वांटम सिक्योर एंड एडॉप्टिव सेफ क्वांटम सिक्योर एंड एडैप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन किसने किया है। तो आपको ध्यान होगा सेफ किसने चालू किया था, आरबीआई ने। और सबके मोबाइल में सेफ का मैसेज भी किया था आरबीआई ने, जो है सबके मोबाइल में जो मैसेज भेजती है ना, तो सेफ का मैसेज भी सबके मोबाइल में आप चेक करिएगा, सर्च मारिएगा तो सेफ का मैसेज आया होगा आरबीआई के तहत, आरबीआई की तरफ से, है ना। तो इसको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 34 1934 के एक्ट से इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो एक्ट क्या हो जाएगा 1934। अब आपको ये बताना है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई के दो गवर्नर थे, एक पहले भारतीय थे, एक पहले गवर्नर थे। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे और पहले भारतीय थे। पहले गवर्नर जो आरबीआई के थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ, ये पहले थे, है ना। और अगर आपसे पूछे पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख, ये पहले भारतीय थे, है ना। दोनों को याद रखना है आपको, दोनों को हर तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो सेफ जो है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन पे हम आएंगे, चैटबॉट समाधान दीदी के बारे में सही कथन का चैटबॉट समाधान दीदी, ये समाधान दीदी के बारे में बताना है आपको। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कर्तव्य भवन में DARPG द्वारा भाषणी के सहयोग से विकसित CPGRAMS के AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही बात है, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है मंत्री, उन्होंने इसको शुरू किया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता और दक्षता को बढ़ाना है। बिल्कुल ये भी सही बात है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब जो है यहाँ तक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 तक एक सीरीज, और सारा हमने जो है एक एक आपको सीरीज जो है 15-15 मिनट की, 12-12 मिनट की हमने करा रखी है। तो उसको आपको देखते चलना है और हर चीज को रिवाइज करते चलना है, ताकि कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम ना आने पाए। और आपको पूरा A to Z देखते चलना है, क्योंकि TRE4 या फिर आप जो है BPSC प्री पेपर देने जा रहे हैं, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा लगे रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।